हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी के घटना चक्र को। अब अगर किसी को नहीं पता कि घटना चक्र क्या होती है तो मैं आपको बता दूं। देखो, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप उसके एरिया के बारे में पढ़ते हो, साइज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ते हो, उसकी सॉइल्स के बारे में पढ़ते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो। फाइन, आप पढ़ तो लेते हो, ठीक है, आप बहुत सारे लेक्चर्स भी लगा लेते हो, लेकिन आपको एक कंफ्यूजन हमेशा रह जाता है मन में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर को जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पेपर हुए, एग्जामिनेशन हुए हैं, उनमें कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो रखा होगा। ठीक है, तो घटना चक्र में आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आपने टॉपिक करा, इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, उसका एरिया। तो एरिया से जितने भी क्वेश्चन बने हैं पिछले सालों में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं, मान लो वो किसी पीसीएस मतलब कोई स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन बनाया, कोई यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, तो घटना चक्कर में आपको उन सबका कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज, जिस बच्चे ने ज्योग्राफी को ऑलरेडी कर लिया है तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। उसको कहीं और से रिविजन करने की जरूरत नहीं है, उसकी यहाँ पे रिविजन भी हो जाएगी और साथ साथ में पता भी चल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा जो है वो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करा गया है। एंड दूसरा, उन बच्चों के लिए जिनको ज्योग्राफी से बहुत डर लगता है, राइट, और जिन्होंने कभी ज्योग्राफी को करा भी नहीं है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आई विल गिव माई 101% कि आपको मैं इतनी अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं लग से आपको ज्योग्राफी करवा दूंगी, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। लेकिन यहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हो अगर आपने पहले ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा। तो आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या क्या। फाइन, तो देखो, इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है बट आप इसको फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक, अगर आपने मेरी कुछ ज्योग्राफी की क्लासेस को देखा हो तो वहां पे क्या यार, आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, किसी की भी वीडियो को ओपन कर लो, कोई कोचिंग ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह जब आपको इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करवाया जाता है तो सबसे पहले ना बच्चे आपको जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो वहां पे करवाया जाता है। अब इसके अंदर भी ना देखो, इस एक ये आपका बड़ा सा एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, इसके अंडर में भी टॉपिक्स हैं। अब इसके अंडर में भी टॉपिक्स आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे, एरिया पढ़ेंगे हम, ठीक है, अपनी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें कितना कितना एरिया आता है, हमारी कौन से लैटिट्यूड में है, कौन से लॉन्जिट्यूड में जो है वो इंडिया जो है वो लाई करती है, ये हम सब लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जब ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो ये जो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, उसके बाद अगला टॉपिक आता है, बड़ा ब्रॉड टॉपिक है आपका, फिजिकल डिवीजन। इसको लगेगा भाई बहुत अच्छे वाला टाइम। ठीक है, तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, नेचुरल रीजंस क्या है। अभी मैं भाग रही हूँ क्योंकि मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ आगे जाके, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फाइन, नदर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस हो गया आपके हिमाद्री, शिवालिक, ठीक है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और हिल्स ऑफ साउथ सेंट्रल इंडिया, माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ेंगे, वैलीज के बारे में पढ़ेंगे, पासेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं पासेस, जिसको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। स्नो लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटूस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं प्लेटूस, कोस्टल रीजन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडिया के कोस्ट लाइन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, आपको दिख रहे हैं। मैं इतना बोलूंगी ना तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, फालतू की स्ट्रेच हो जाएगी। आई डू नॉट वांट टू डू दैट, राइट। तो ये सब कुछ, रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे कि रेनफॉल का मैकेनिज्म क्या रहता है, नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, तो इतना कुछ है। एग्रीकल्चर के बारे में, फूड क्रॉप्स के बारे में, कैश क्रॉप्स के बारे में, ऑयल सीड क्या होती है, पल्सेस क्या होती है, सिल्क, प्लांटेशन क्रॉप्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टूरिज्म बहुत कुछ है। एंड उसके बाद जब हमारा इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, देखो मेरे पास ना दो ऑप्शन थे। जहाँ तो था कि बहुत बड़ी सी वीडियो क्रिएट कर दूं, बट उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि बच्चे उसको पूरा देखते नहीं है और उनको लगता है यार कि बहुत बड़ी है, हम क्या करते हैं, हम इसको 2x की स्पीड से देख लेते हैं। लेकिन यार ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। फाइन, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। फॉर एग्जांपल, आज मैं कोशिश करूंगी कि इसके 3 टॉपिक करवा दूं, फिर कल हम 3 करें। ठीक है, तो जरूर बताना आपको ये क्लासेस कैसी लगी। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जहाँ पे हम लोग ये सारा पढ़ेंगे, सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसके लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, बहुत कुछ।
ठीक है। डे एंड नाइट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, जोलॉजिकल हिस्ट्री, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस, प्लेटूज। तो ये सब कुछ ना हम लोग करने वाले हैं किसके अंदर, ओशन करंट्स। इनसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाता है आपको। अगर आपको पीसीएस दे रहे हो तो आपसे पूछ लेंगे भाई ये वार्म करंट है या फिर कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आइलैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रेट क्या होती है, कैनाल कहते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बताओ कौन से 2 तरह के साइक्लोन्स होते हैं, कौन से 2 टाइप होते हैं साइक्लोन के। क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपसे पूछेंगे बताओ भाई कौन सा रेन बियरिंग क्लाउड है। ये तो सबको पता होता है, अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी को पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि भाई कौन से क्लाउड जो है वो रेन बियरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेंगे भाई चिनोक क्या है, कौन सी लोकल विंड है, इसका नाम क्या है, स्नो वेटर किसको बोलते हैं, तो सब कुछ देखेंगे। वर्ल्ड के क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ है, पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, मैपिंग, ये सब कुछ हम जो है वो इस घटना चक्कर में देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल भी रही है या फिर नहीं चल रही। सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, राइट, कम, ओके। सो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, इतने सारे जो है वो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो आ जाओ। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर इंडियन ज्योग्राफी। तो पहला टॉपिक क्या था, फटाफट से, कम ऑन, वेरी गुड, रिकॉल करो, कम ऑन, टेल मी। पहला टॉपिक था जनरल इंट्रोडक्शन, फाइन। और उसके अंदर भी सब टॉपिक था आपका एरिया। तो इंडिया क्या है, इंडिया आपकी 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया हमारे 7वें नंबर पे आती है अगर हम एरिया वाइज जो है उसकी बात करें। तो पहले 6 नंबर पे कौन आता है, पहले 6 नंबर पे आता है, मतलब सबसे पहले आएगा आपका रशिया, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कनाडा, देखो दिस इज योर रशिया, ये क्या है आपका रशिया। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है आपका कनाडा। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है आपका यूएसए, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है आपका चाइना, एंड देन आपका आता है ब्राजील, एंड देन आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा कि बताओ इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया कौन से नंबर पे है। तो हम इंडिया ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग इंडिया। तो अब इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लो। तो कौन से नंबर पे आता है इंडिया हमारा, 7th नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है, ठीक है। और इंडिया में आपको 28 स्टेट्स देखने को मिलेंगी और 8 यूटीज आपको देखने को मिलेंगी। अब स्टेट और यूटी का फर्क ही हम कभी बाद में पढ़ेंगे, फाइन, ओके। अब देखो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, ये अगर मेरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरी दुनिया है, दिस इज इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अगर ये पूरी दुनिया है और यहाँ पे मेरी इंडिया है, ठीक है, तो मेरी इंडिया पूरी दुनिया में से कितना एरिया लेती है, तो मेरी इंडिया लेती है, मेरी नहीं हमारी इंडिया, दिस इज, ठीक है। इस फिगर को आपको याद करना है तो आपकी मर्जी है। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो इट्स 2.4%, ठीक है, ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है, आपको वाटर भी देखने को मिलेगा, तो जितनी भी लैंड सरफेस है उसका 2.4% जो है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वो आपकी करती है कौन, हमारी इंडिया, क्लियर। अभी तो अगर किसी बच्चे ने पहली बार ज्योग्राफी करा होगा तो उसको तो अभी पता भी नहीं होगा भाई कौन सी कंट्री कहाँ पे है ना। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। जैसे दिस इज कनाडा, यूएसए, ठीक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये मोटी मोटी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दिस इज अफ्रीका, यूरोप, एशिया इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर, ठीक है। तो आ जाओ, एंड दिस इज एंड, ओके, एक मिनट, सॉरी, ओके। आगे देखो, अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो 17.5। ये ना आपको पीसीएस वगैरह में ऐसे फिगर्स पूछी जा सकती हैं, लेकिन यार यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। मान लो कई बार उसने कुछ डेटा वगैरह पूछ लिया, तो उस चीज़ के लिए आप इसको जो है वो याद कर सकते हो, फाइन। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया में कितने % लोग रहते हैं, इतने। अगर दुनिया में टोटल 100% लोग हैं तो उसमें से 17.5% लोग आपके कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। अब ये लैटिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल क्या होता है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो आ जाओ, देखो। सो ये ना, रुको एक मिनट, मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो, ये हमारी पूरी दुनिया है, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा ग्लोब है, फाइन। तो हमने क्या करा, हमने लोकेशंस के लिए, ठीक है,
आप लोकेशंस भी छोड़ो फिलहाल, बस इतना याद रखो फिलहाल के लिए कि जो लाइंस ऐसे जाती हैं, ठीक है, कि जो लाइंस आपको हॉरिजॉन्टली जाने को जो जाती हुई दिखाई देंगी आपको, उनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, जो लेट के जा रही हैं। एक और चीज़ याद रखना, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस, इनको सिर्फ हमने इमेजिन करा है कि भाई ऐसे ऐसे ना कुछ हॉरिजॉन्टल क्या जाती हैं, आपकी लाइंस जाती हैं। तो जो लाइंस आपकी लेट के जाती हैं पूरे ग्लोब से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो लाइन आपकी ऐसे आती हैं, हॉरिजॉन्टली आती हैं, ठीक है, उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उन लाइंस को, देखो लंबी लंबी लग रही है ना, तो लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। समझ में आया। अब आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी लैटिट्यूड एंड किसी भी लॉन्जिट्यूड की मदद से किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन एंड उसकी प्लेस को क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई लैटिट्यूड जा रहा है, ठीक है, मान लो ये है आपका 23 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, फाइन। और ये है आपका कोई लॉन्जिट्यूड, और ये भी आपका कोई लॉन्जिट्यूड है, और ये आपका क्या है, कोई लैटिट्यूड है। मान लो ये 23 है, और ये मान लो 20 है, ठीक है, ये 20 है। अब इधर को मान लो ये है 98 डिग्री, और मान लो ये है आपका 100 डिग्री, कुछ ऐसे करके मान लो, ठीक है। ये क्या आपका लॉन्जिट्यूड है। तो आपने अगर देखा कि जो ये वाला एरिया है ना, अब ये कौन कौन से किस किस के बीच में आता है, तो एक तो ये आता है आपका 20 और 23 लैटिट्यूड के बीच में, एंड दूसरा ये आता है आपका 98 एंड 100 लॉन्जिट्यूड के बीच में। तो ऐसे ही ना हमारी इंडिया भी आती है, ठीक है, ऐसे ही क्या आती है, ऐसे ही हमारी इंडिया भी आती है। देखो ये देखो, अगर ये मेरा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, अगर ये मेरा पूरा वर्ल्ड है और मेरे पूरे दुनिया में ऐसे लॉन्जिट्यूड जा रहे हैं, सॉरी लैटिट्यूड जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे करके, ठीक है, तो बहुत सारे लॉन्जिट्यूड्स भी जा रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, देखो बहुत सारे जा रहे हैं, फाइन, बहुत सारे लॉन्जिट्यूड्स भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो ये वाला है ना, ये है 0 डिग्री का लैटिट्यूड। इतना टेंशन मतलब आगे जाके समझाऊंगी। अब 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है वो क्या करता है, वो आपकी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई ये जो है वो 0 डिग्री का लैटिट्यूड यहाँ से लेट के निकल रहा है, तो इसने ऊपर वाले को बना दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाले को इसने बना दिया सदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही यहाँ से जाता है आपका 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपका 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड जाता है, ये आपकी अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरे ग्लोब में जो है वो हमारी इंडिया है कहाँ पे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इंडिया की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो आ जाओ हम लोग देखते हैं बड़ी प्यारी सी फिगर बना के। तो देखो दिस इज माई वॉट, दिस इज माई अर्थ और दिस इज माई ग्लोब, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लैटिट्यूड जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री का जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे जा रहे हैं कि ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, ये गया, ये गया। और वैसे ही बहुत सारे क्या जा रहे हैं बच्चे, बहुत सारे जा रहे हैं हमारे लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, दिस इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूड, ये भी गया एंड ये भी गया, ठीक है। अब हमारी इंडिया कहाँ पे है, तो हमारी इंडिया ना कुछ यहाँ को है, ठीक है, यहाँ को है, फाइन। तो देखो 1 मिनट में ज़रा इसको ना मार्क कर दूँ। अगर ये 0 डिग्री का है, अब मुझे बताओ अपनी इंडिया है कहाँ पे। तो ज़रा ध्यान से अगर आप इस चीज़ को देखना चाहो तो ध्यान से देखो। जब हम 0 डिग्री के ऊपर गए तो कौन सा हेमिस्फीयर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो पहला तो ये आपको पता चल गया कि आपकी इंडिया किस में लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड दूसरा, अब ये देखो अगर ये 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड जा रहा है तो इस तरफ क्या था, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ क्या था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बताओ मुझे इंडिया कौन से वाले हेमिस्फीयर में आ रही है, ध्यान से देखो। तो इंडिया आ रही है आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया कहाँ कहाँ पे आती है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या आती है आपकी, जो है वो इंडिया आती है। इतना क्लियर हुआ, फाइन। अब वैसे ही चलो लैटिट्यूड का मैं आपको आगे समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये आपकी इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, आपकी इंडिया है। रुको 1 मिनट में आपको प्रॉपर समझाई देती हूँ यार, क्यों छोड़ना, है ना, आ ही जाओ। तो देखो ये था आपका ग्लोब, फाइन।
और ये कोई आपका लैटिट्यूड था जो आपकी अर्थ को क्या कर रहा था जी, जो आपकी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। वैसे ही आपका एक लॉन्जिट्यूड भी था जो आपकी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। और मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ को आपकी जो है वो इंडिया क्या करती है, लाई करती है। फाइन, तो ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ लैटिट्यूड गया होगा, यहाँ से भी कुछ लैटिट्यूड गया, समझ में आया। और उसके बाद यहाँ से कोई लॉन्जिट्यूड आया और यहाँ से कोई लॉन्जिट्यूड आया, ठीक है। तो जब आप यहाँ से, जो आपका ये है ना, जब आप ये वाली चीज देखोगे तो लैटिट्यूड लैटिट्यूड इन दोनों के बीच में आपको कितने का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 30 डिग्री का, अप्रॉक्स 30 डिग्री, रफली रफली रफली। फाइन, और जब आप यहाँ से इस तरफ आओगे, ठीक है, जब आप वेस्ट से ईस्ट का स्ट्रेच देखोगे तो इसके बीच में भी आपको कितने का डिफरेंस देखने को मिलेगा, रफली 30 डिग्री का, ठीक है। और जब आप ऐसे देखोगे, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कितने का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 30 डिग्री का डिफरेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको मैं प्रॉपर समझा पा रही हूँ, ठीक है जी। ओके, सो देखो क्या है, एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके, सो क्या है, द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली अबाउट 30 डिग्रीज। समझ में आ गया, लैटिट्यूड क्या है, ये है, लॉन्जिट्यूड क्या है आपका, ये है, और ये आपकी है इंडिया। फाइन, ओके, वेयर इज द एक्चुअल डिस्टेंस। अब देखो, आ जाओ मैं समझा ही देती हूँ आपको। देखो हम क्या करते हैं ना, बड़ा सुंदर सा ना एक हम मैप ड्रॉ करते हैं। एक बात याद रखना, आप सबको ना इंडिया का मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अभी पता नहीं मुझसे कैसे बनेगा यार, क्योंकि ना पेन से बनता नहीं है ऐसे। चलो इज्जत रख ली, मेरी पेन ने बन गया। ओके जी, अब देखो, अब मुझे बताओ लैटिट्यूड कहाँ से जाएंगे। देखो ये फाइनल पॉइंट टच कर रहा है, ये सॉरी ऊपर करना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा मुझसे वो हो गया। और एक ये लैटिट्यूड जा रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा लैटिट्यूड है, ये है आपका 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों है, याद करो मेरी इंडिया यहाँ पे लाई करती है, ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर है तो कहाँ पे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नॉर्थ लिखा। अब ये दो जा रहे हैं ना, तो एक तो ये हो गया, अब एक ऊपर है। अब ये कौन सा है, दिस इज योर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये दो लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, तब आपको 30 डिग्री देखने को मिलेगा। लेकिन वेट अ मिनट, लेकिन क्या है, लेकिन डिस्टेंस में आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब देखो, आपने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक भी आपका 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। और जो आपका यहाँ से यहाँ था, आपने बोला जी इसमें भी 30 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन इसका कुछ एरिया और है, इसका कुछ एरिया और है। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करो ना, तो कितना एरिया आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, कहाँ लिखूँ यार, मैं ऐसे लिख देती हूँ 3, ऐसे लिखो, चलो आपको ट्रिक से याद कराती हूँ, मैंने भी ऐसे ही करा था, मुझे भी ना याद नहीं हो रहा था, तो ऐसे लिखो, चलो लिखो 1, ठीक है, 2, उल्टा लिखेंगे हम लोग 3, फिर हम सीधा हो गए 3 के बाद, ठीक है। तो 1 2 3, हम लोगों को 3 बार मतलब झटका लगा, हम लोग सीधे हो गए, तो सीधी काउंटिंग कर रहे हैं। लिखना तो चाहिए था 1 2 3 4, पर हम कैसे लिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो 3214 किलोमीटर का आपको यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरफ अगर मैं आपके लॉन्जिट्यूड्स बनाऊं, तो यहाँ से यहाँ बनेगा, ठीक है। अब ये ऐसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, देखो ऐसे आ रहे हैं। फाइन, तो जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब ईस्ट क्यों जी, याद करो, अगर ये मेरा लॉन्जिट्यूड है तो मेरा इंडिया किस तरफ था, ईस्ट वाली साइड पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ईस्ट लिखा। फाइन, अब ये वाला आखिरी पॉइंट कहाँ पे है, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लिखा नहीं जा रहा, समझ में आया, 25 मिनट ईस्ट। अब देखो, अब भाई अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 30 डिग्री का बन रहा है और इन दोनों के बीच भी 30 डिग्री का बन रहा है, रफली रफली, बट फर्क कहाँ पड़ रहा है। अब अगर आपसे मैं पूछूं, आपने बोला कि ठीक है अमन कि भाई 30 डिग्री का फर्क पड़ रहा है, तो फिर इनके बीच का एरिया भी सेम होगा। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 30 डिग्री का है और इनका एरिया 3214 किलोमीटर है, तो अमन अगर भाई इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 30 डिग्री का है, तो मतलब इनके बीच में भी इतना एरिया का डिस्टेंस होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके बीच में कितना है, इनके बीच में है 29,933 किलोमीटर, समझ में आया।
इतना क्लियर हुआ? आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो आ जाओ, अभी यहीं पे वही बात हो रही थी, अब ध्यान से देखो कि बेशक इनके बीच में डिफरेंस 30 डिग्री का है, लेकिन इनका जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, जब हम मेजर करते हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक, अब आप बोलोगे यहाँ पे साउथ क्यों लिखे है, तो ये साउथ हम अपनी डायरेक्शन के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन जो ये हम नॉर्थ लिख रहे हैं ना, ये हमारी इंडिया जो पूरी दुनिया में जहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से लिख रहे हैं। फाइन। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे तो आपको इतना डिस्टेंस देखने को मिलेगा, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आओगे तब आपको इतना देखने को मिलेगा। और 2001 के सेंसस के हिसाब से, अब ये डेटा ना आप लोग अपने मेंस में कोट कर सकते हो। फाइन, कोई विलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो, बेशक आपका डेटा पुराना है बट स्टिल यू पीपल कैन कोट दिस, राइट। तो आप कोट कर सकते हो, कहीं पे बॉक्स बना के, आंसर राइटिंग में बॉक्स बना के फिगर दे सकते हो। एज पर द सेंसस 2001 देयर वर इतनी विलेजेस, ठीक है, इन इंडिया। बट आफ्टर 2011 क्या हुआ, इनका नंबर बढ़ गया, इनका नंबर जो था वो बढ़ गया, देखो थोड़ा बढ़ रहा है। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स अप टू सी। अब ये नॉटिकल माइल्स देखो क्या होता है, इधर आ जाओ, ये भी समझाई देती हूँ यार, है ना, जब तक मैं आपको समझाऊंगी नहीं ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब सॉरी, मैं आप कैसा बने, तो देखो ये आपका इंडिया सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि भाई यहाँ तक ही आपका एरिया, नो, इसके 12 नॉटिकल माइल तक भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया का एरिया आपको एक्सटेंड होता देखने को मिलेगा। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, ठीक है, हाई सीज क्या होती हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, बट अभी नहीं। सिर्फ इतना पता कर लो कि इंडिया का जो लिमिट है, इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो फर्दर एक्सटेंड करती है आपकी, ठीक है, ओशन की तरफ को, लेकिन कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। कहाँ, 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब आपकी कोस्ट से 2.19 किलोमीटर, ये आपकी कोस्ट है, इससे इतना एरिया क्या करती है आपकी जो है वो टेरिटोरियल लिमिट जो है वो इंडिया की एक्सटेंड करती है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। एंड सॉरी अगर आपको बाहर से आवाज़ें आ रही हैं यार, पता नहीं मेरे घर में तो किधर से आवाज़ें गूंजती रहती हैं, आई हैव नो क्लू रिगार्डिंग दिस। वाइब्रेट होके ना, हमारे यहाँ पे शादी भी हो रही है यार, तो इसकी वजह से ना, तो आ जाओ। अभी देखो पहला क्वेश्चन, तो ये रहा 1 करोड़ नहीं 10,000 के लिए आप सबके लिए पहला सवाल। कम टू द क्वेश्चन नाउ, पहले आ जाओ, छोड़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पेपर में पूछो, मतलब पेपर में पूछो क्या बोल रही हूँ मैं यार, व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कह रही हूँ कि पेपर में ध्यान रखना आपसे क्या पूछा है, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए या फिर आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछिए। तो मैं जब पर्सनली अपना पेपर करती हूँ ना, ऑनेस्टली मैं इसको मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि यार मैं भूल जाती हूँ टेंशन में, हड़बड़ी में, कि भाई नॉट करेक्ट पूछे या फिर करेक्ट पूछे, तो मार्क कर लो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अब आपसे ट्रू स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, तो बताओ। इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट है, ओके। इट ऑक्यूपाइज 2.4%, ओके। होल इंडिया जो है वो आपके ट्रॉपिक जोन में जो है वो लाई करती है, अच्छा, ओके। 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट है वो आपका लॉन्जिट्यूड है, ये मैंने आपको बताया नहीं, बता देती हूँ, ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस के मेंस में आया था 2006 के अंदर, तो एरिया का क्वेश्चन है, तो उससे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। पहली बात, इंडिया आपकी ना 5th नंबर पे नहीं आती है। अगर आप इंडिया को ऐसे लिख रहे हो तो आप इंडिया को कैसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे ना, ठीक है, इसका ही उठा के यहाँ पे लगा दिया। तो इंडिया आपकी कौन सी है, 7th लार्जेस्ट है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग करेंगे टाटा एंड बाय बाय। अब क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है तो 2 तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। इंडिया ऑक्यूपाई करता है 2.4%, ठीक है। इंडिया ऑक्यूपाइज द 2.4% टोटल लैंड एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर, मतलब जो आपका लैंड वाला हिस्सा है। फाइन, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड मैं आपको बताती हूँ, अगर वैसे ना ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बताना था, मैंने तो छोड़ो। अब देखो 0 डिग्री, रुक जाओ यार 1 मिनट, ये क्या हो गया, वेट अ मिनट, पहले मैं आपको ना ये वाला पॉइंट बता देती हूँ। एक ना स्टैंडर्ड टाइम होता है, फिलहाल के लिए समझ लो यार, मेरा ना कलर नहीं, रुको, अगर ये आपका इंडिया है ना, इफ दिस इज योर इंडिया, आई एम सॉरी, गुजरात वाला सेक्शन ही सिक्किम एंड दिस इज त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो एक यहाँ से ना आपका लॉन्जिट्यूड पास होता है, यहाँ से एक आपका लॉन्जिट्यूड पास होता है जो होता है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी लॉन्जिट्यूड से क्या होता है, डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये वाला लॉन्जिट्यूड आपको यहाँ जो है वो
रखना है। तो यहाँ पे आपको इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि भाई कौन सी स्टेटमेंट क्यों गलत है और क्यों सही है। ये मैंने आपको बता दिया कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कम्स योर इंडिया। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट है ये, तो अभी थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज करता है 2.4% टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। और मेनलैंड मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ट्रॉपिकल रुको ये आपको समझाती हूँ पॉइंट, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पहले ज्योग्राफी करी हो ना तो उसको पता होगा भाई ट्रॉपिक जोन क्या होता है, टोरिड जोन क्या होता है, आर्टिक जोन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता डोंट वरी, मैं समझा देती हूँ कि जो स्टेटमेंट 3 है वो आपकी कैसे जो है वो इनकरेक्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो इंडिया का आपको जो है वो देखने को मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, करा था ना हमने अभी अभी। देखो एक पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, देखो एक तो है आपकी इंडिया ये, अरे यार वेट अ मिनट, देखो एक तो है दिस इज हमारी प्यारी सी इंडिया। देखो इसको हम लोग बोलते हैं मेनलैंड, क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी मेनलैंड, ठीक है। बट अगर हमने यहाँ से देखा था तो यहाँ से कितना था, यहाँ से 8.4 था, बट नहीं, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है, ठीक है। तो वहां पे कहाँ पे टच कर रहा है, वहां पे ये कर रहा है 6 डिग्री फॉर 45 मिनट नॉर्थ से, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आपका देखने को मिलेगा। अगर पूरे इंडिया का देखिए, अगर सिर्फ मेन लैंड का हम लोग देखें तो वो कहाँ से है, 8 से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके है आपका यहाँ तक, कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लेकिन अगर हम होल इंडिया का देखें तो भाई अंडमान एंड निकोबार के जो आपके ये आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये भी तो आपके इंडिया का हिस्सा है। तो अगर इंटायर इंडिया का हम लोग स्ट्रेच देखें लैटिट्यूडनल, तब वो आपको देखने को मिलता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। और ये क्या था, ये था आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये एक ऐसा लॉन्जिट्यूड है जो आपके इंडिया के टाइम को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया। और जो एरियाज होते हैं ना, देखो 0 डिग्री है, अभी आपको पता नहीं होगा, 0 डिग्री से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में आपको देखने को मिलता है कौन से वाला एरिया, आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिक्स। बट हमारी इंडिया ऊपर भी थोड़ा है, ठीक है, टॉरिड जोन में भी जो वो आती है वो प्रॉपर ट्रॉपिकल नहीं है, ठीक है, इंटायरली ट्रॉपिकल जोन में नहीं आती है, ठीक है, सॉरी टेम्परेट जोन में भी आती है कुछ, ठीक है। तो ये आपका आप इसको क्या ट्रॉपिक बोल लो, टॉरिड बोल लो, आपको टेम्परेट जोन देखने को मिलेंगे, आर्टिक जोन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली हमारी जो है वो ट्रॉपिकल जोन में इंडिया नहीं आती है, ठीक है। वाले ट्रॉपिकल जोन आपको स्ट्रेच कहाँ पे देखने को मिलेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपको ट्रॉपिक्स देखने को मिलते हैं। बट हमारी इंडिया को तो क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इंडिया को बीच में से 2 हिस्सों में कट करके डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट से गुजरते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस करता हुआ अपनी इंडिया को वो निकलता है। क्लियर, आगे आ जाओ, अभी समझाऊंगी, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन फॉर यू, 15,000 के लिए अगला सवाल आप सबके लिए। तो जिसने यहाँ पे सही करा उसके लिए 10,000 वो अपने आप को लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड के पीसीएस में पूछा गया था, ये प्री में पूछा गया है। सो द क्वेश्चन इज वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया। सबको याद होना चाहिए यार, इंडिया है तो यार ऐसे बना दो ना, क्या टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो 7th लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे कौन सा है, रिकॉल करो बार बार, कौन है, देखो रशिया, कनाडा, यूएसए, ठीक है, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बार बार बोलो, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज इन साइज कौन सा है, एमपीपीसीएस के पेपर में पूछा गया है 2010 के। सो इज दिस 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फाइन, ये थोड़ा मैंने इसको गंदा सा बना दिया, वेट अ मिनट, आ जाओ, देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, क्या पूछा है, कौन सा नहीं है सही, मतलब किसको करेक्टली मैच नहीं करा गया। तो टोटल एरिया जो है वो आपको इंडिया का इतना देखने को मिलेगा, करेक्ट है।
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको कितना देखने को मिलेगा, बताया था ना 84 से। यहाँ पे कुछ नहीं बोला इन्होंने, सिर्फ इतना बोला है कि भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। यहाँ पे आपको बोला नहीं गया कि मेन लैंड का है या फिर होल इंडिया का आपको, नहीं, सिर्फ इतना बोला है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये 8 से लेके 37 तक, ठीक है। एंड लॉन्जिट्यूडनल, सो ये भी करेक्ट है, 68 से आपका 97 तक, फाइन। लेकिन नंबर ऑफ स्टेट 26 नहीं है, नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी कितनी है, 28 है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन को जो है अभी यहाँ से पढ़ सकते हो, और 80 आपको यूटीज देखने को मिलेंगी। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट पॉपुलेशन कितनी देखी थी हमने, 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर इंडिया 7th नंबर पे आता है यार, तो हम तो हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो पॉपुलेशन के हिसाब से, फाइन। ये आपका 39th टाइम जो बीपीएससी हुआ था, उसके प्री 1994 में आपसे पूछा गया था। 2001 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है अप्रॉक्सीमेटली, जो इतना टोटल लैंड का एरिया जो है वो लेता है। वियर्स इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज दिस वन, मतलब इतनी होगी आपकी, ठीक है। तो ये जो क्लोजेस्ट आंसर आपको जो है वो यहाँ पे 17% देखने को मिलेगा। कितने विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो भाई इनमें से कोई भी आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाई, क्योंकि कितनी थी 2011 के हिसाब से, देखो 2001 में थी कुछ, बट उसके बाद कुछ इंक्रीज हुआ। तो 2011 वाला हमारे लिए बिल्कुल लेटेस्ट है। तो हम क्या देखेंगे, तो 6,40,932, फाइन। तो ये आपका आंसर आपको याद कर लेना है अगर आपसे किसी पीसीएस में पूछा गया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। 7th लार्जेस्ट है, करेक्ट। अब ये ना यार स्टेटमेंट पे जरा, अब यहाँ पे ये भी जो है वो आपको इनकरेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम इसके हिसाब से देख लेते हैं उस टाइम के हिसाब से। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है एक्सटेंड करती है फॉर अराउंड, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अर्लियर सनराइज आपको मिजोरम में नहीं, ये आपको अरुणाचल में देखने को मिलता है। देखो यार ये सारे कॉन्सेप्ट ना मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी नहीं, फाइन। तो 1999 में इट वॉज लर्न दैट जो डोंग नाम का एक विलेज आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब ये अरुणाचल कहाँ पे है, तो अगर ये नेपाल गया, सिक्किम, भूटान, तो अगर ये अरुणाचल है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे इट वॉज लर्न दैट डोंग विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, नॉट कच्चल आइलैंड इन द अंडमान एज वॉज वाइडली। तो सिंपल इतना याद कर लो बस, कुछ खास आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले आपको सनराइज कहाँ देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ईस्टर्न मोस्ट जो है वो आपकी जो है स्टेट आपको देखने को मिलती है, कौन सी, अरुणाचल प्रदेश इंडिया की। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। इतना ही रखें क्लास को, लेट मी चेक कितना हुआ है, मिनट, कितने मिनट की हुई है, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये 32 मिनट्स को क्रॉस कर चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में ना बच्चे हम लोग करेंगे, वेट अ मिनट, हम लोग करेंगे इसका क्या, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। बहुत अच्छे से आपको ज्योग्राफी करवाऊंगी, डेली हम लोग करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बता देना, एक दिन में 3 वीडियोस को भी बना दिया करूंगी। तो चलो बताना मुझे आपको कैसे लगा, कैसा नहीं लगा, टंग स्लिप हो जाती है मेरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हम आएंगे अब नई वीडियो के साथ में, हम करेंगे उसमें लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ आवर कंट्री, प्यारी सी कंट्री। सो बाय एवरीवन, चलो जय हिंद एवरीवन।